लॉफ्टेड फीचर की हेल्प से क्रिएट किया हमने ये। तो ऐसे अलग अलग व्यूज़ में 3D मॉडल ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉफ्ट कमांड के बारे में कि सॉलिडवर्क्स में लॉफ्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लॉफ्ट फीचर है जो, उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसी की हेल्प से हम एक एग्जांपल करेंगे, मीन्स एक 3D मॉडल क्रिएट करके देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, और लॉफ्ट के साथ और भी जो 3D के फीचर्स वो भी यूज़ करेंगे, बट मोस्टली जो हमारा वर्क रहेगा वो लॉफ्ट के साथ रहेगा। क्लियर? तो वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्केच करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन लिया। क्लियर? और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि जैसे एक सर्कुलर प्रोफाइल ले लेता हूँ। तो एक सर्कल ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको 85 डाया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि हमने लॉफ्ट का यूज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस प्लेन्स का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास रेफरेंस प्लेन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं कर देता हूँ एग्जिट स्केच, और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस ज्योमेट्री का आएगा एक ऑप्शन। क्लियर? तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और प्लेन आ रहा है तो सबसे पहले किसके रेफरेंस में चाहिए, जैसे कि टॉप प्लेन के रेफरेंस में। तो यहाँ पे हमने टॉप प्लेन लिया, प्लेन पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 60 डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे चाहिए 3 एंटिटीज और चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 पे क्लिक कर देता हूँ। तो 3 रेफरेंस के प्लेन्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो वन बाय वन हम तीनों पे क्लिक करके देखेंगे, स्केच ड्रॉ करेंगे। तो एक हमने लिया था यहाँ पे 85, तो ये हम ले लेते हैं इस पे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ सर्कल पे, और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसे 100 कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे होगा 85 पहले था, अब ये हो गया हमारे पास 100 का। क्लियर? तो ये हमने ड्रॉ किया प्लेन वन पे। अब लेते हैं हम प्लेन टू, इस पे हमने किया क्लिक। ठीक है, और ये ले लेते हैं हम, इससे चलो छोटा ले लेते हैं। तो इसे हम कर देते हैं 100 से छोटा, तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 80। क्लियर? यहाँ पे हम स्केच करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट स्केच। क्लियर? अब हमारे पास जो लास्ट है वो है प्लेन थर्ड, इस पे क्लिक किया। क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और इसे हम दे देते हैं 65। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया 65। क्लियर? और यहाँ से भी हम कर देते हैं एग्जिट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्लेन्स आ गए। अगर इन्हें आपने हाइड करना तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके, और यहाँ पे इन्हें हाइड कर सकते हो प्लेन को। और यहाँ पे जो हमारे पास फीचर है लॉफ्टेड बॉस बेस, तो इसका अब हम यूज़ करके देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होता है। तो लॉफ्टेड बॉस बेस में जाएंगे, प्रोफाइल्स आ रही हैं। ठीक है, उन्हें प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि फर्स्ट, और ये आगे सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अलग अलग प्लेन्स पे एक अलग अलग हाइट पे हमने क्या किया, इसे क्रिएट कर दिया। क्लियर? तो ये लॉफ्टेड फीचर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये यूज़ होता है लॉफ्टेड का, मीन्स अलग अलग प्लेन पे अलग अलग जो इनकी है डिस्टेंस मीन्स डाया थे, और एक ही हमारा क्या बन गया, 3D का बन गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि टॉप प्लेन आ रहा है, यहाँ पे जैसे फ्रंट आ रहा है, मैं फ्रंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। या आपके पास जैसे कि प्लेन वन आ रहा है, प्लेन वन के अबाउट करना है, प्लेन टू के। तो अभी मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फीचर। ठीक है, और एक यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं एग्जिट। ये अंदाजे से ले सकते हो आप जितना भी चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ सपोज 35 भी कर देता हूँ, और इस लेंथ को मैं कर देता हूँ 250। ठीक है, एक और फीचर यूज़ करके देखते हैं, तो इसके साथ ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, सप्लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कर्व क्रिएट करनी जैसे हमने, तो यहाँ पे हम सप्लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ली सप्लाइन। ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे चाहो वैसे आप इसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जिट। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोफाइल अगर क्रिएट करनी है, ठीक है, वो ऐसे हल्की सी कर्व रखनी है, वो आप ऐसे रख सकते हो।
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। और ये जो लाइन है इसका भी हमें कोई यूज़ नहीं है, तो इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है। कोई और फीचर है, जैसे कि यहाँ पे फीचर्स में जाते हैं तो यहाँ पर हम रिवॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट किया और इस प्रोफाइल को हमने ओके क्लियर। तो हमारे पास ऐसा एक 3D का फीचर बन गया, जैसे कि ड्राइड शेप हो गई। क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें हम शेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मैं इसमें 3 की थिकनेस देना चाहता हूँ ऑफसेट, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। क्लियर। तो एक हमारे पास ऐसे ड्राई जैसी शेप क्रिएट होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3D का आ गया। और भी अगर इस पे अगर आपने फीचर अप्लाई करना है, जैसे कि मैं फिलेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिलेट पे जाऊँगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। ठीक है। तो कितने का फिलेट लगाना है, तो सपोज मैं यहाँ पे 1 का लगाना चाहता हूँ दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड 1 1 का लगा दिया, ओके कर दिया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो कोई भी जैसे कि जूम करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने इसे ड्रायर की शेप क्रिएट किया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 का। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, इसे मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी कोई शेप क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप लॉफ्टेड का यूज़ कर सकते हो, तो इसमें हमने रिवॉल्व का भी यूज़ किया और लॉफ्टेड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। कलर वगैरह जैसे भी कोई भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अपीयरेंस में जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि ये वाला कलर अप्लाई करना है, तो ये हमने सभी पे अप्लाई कर दिया। ठीक है। पूरे पार्ट बॉडी पे अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये पूरे पे ऐसे अप्लाई हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो और लॉफ्टेड फीचर का यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो ये था, आज हमने देखा लॉफ्टेड का, और रिवॉल्व भी देख लिया हमने इसके साथ। ठीक है। तो ऐसे कोई भी पार्ट 3D का मॉडल क्रिएट करना सॉलिड वर्क्स में ऐसे आप इजीली कर सकते हो। और भी अगर इसकी रेंडरिंग वगैरह करनी है, तो वो आप फोटो व्यू 360 का यूज़ कर सकते हो, तो इसके रियल इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि लॉफ्टेड फीचर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।